बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने फ़र्ज़ंद से कहा था, इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक माज़ा तरा। बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, माज़ा तरा, तेरी क्या राय है। कहा, या बतिफ़ल मातोमर, ए मेरे वालिद गिरामी, जो आपको हुक्म मिला है वो कर गुज़रिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कायनात के अंदर ये इतनी अजीम कुर्बानी थी कि जिसमें बाप नबी हैं और फ़र्जंद भी नबी हैं। नबी की कुर्बानी रब के सामने पेश कर रहे हैं। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जज्बा कुर्बानी को कबूल किया और जन्नत से मेंढा लाया जाता है और आर्डर आता है, फ़फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम के सबब उनका फ़िदिया कबूल कर लिया है। वो मेंढा कितना खूबसूरत होगा जो जन्नत से लाया गया। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत इब्राहीमी का इजरा फरमाया और हमेशा दो मेंढे नबी करीम ज़िबह फरमाते थे। एक के ऊपर जब छुरी चलती तो आप फरमाते, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नी, ए हमारे रब तू मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। और जब दूसरा मेंढा ज़िबह करते तो नबी करीम फरमाते, ए मेरे रब इसे मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। और मौला अली शेर खुदा ने भी ज़िंदगी भर दो मेंढे ज़िबह किए। एक के ऊपर जब छुरी चलती तो फरमाते, अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा। और जब दूसरा मेंढा ज़िबा होता तो अर्ज़ करते, मेरे रब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा। सूफिया और उलमा फरमाते हैं कि उम्मत मुसलमा में से ऐसा गरीब और नादार जो बिल्कुल कुर्बानी देने का उसमें हौसला या सलाहियत नहीं है और वो ख़ुद मुस्तहिक है और साहिब निसाब नहीं है, तो ऐसे शख्स को खुश होना चाहिए कि नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से कुर्बानी दे कर गए हैं। लेकिन कुर्बानी जब दी जाए तो जो जानवर है वो कैसा होना चाहिए, वाज़े ऐब से उसे पाक होना चाहिए, उसे तनोमंद सेहतमंद होना चाहिए और उसे खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। लेकिन सदाए रब्बी आती है कि तुम्हारे इन जानवरों का गोश्त और इनकी हड्डियां हम तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि तुम्हारा तकवा हम तक पहुंचता है। इन नाज़रीन किराम, हमें खूबसूरत जानवर को अल्लाह की बारगाह में पेश करने का हुक्म है और वो हर ऐब से पाक हो, क्योंकि जिसकी बारगाह में हम पेश कर रहे हैं, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए हमें उसकी बारगाह में हमेशा खूबसूरत तरीन चीज़ पेश करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, ये वो मौका होता है जब हमें अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे दिलों का तकवा हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, हम मुकाबला करते हैं। हमें लोगों से मुकाबला नहीं करना, हमें अपने रब की बारगाह में खूबसूरत तरीन जानवर पेश करना है ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो। और कुरान ने कहा, फलम्मा बालगा माहुस्साया, कुर्बानी तब पेश की हज़रत इब्राहीम ने और अल्लाह ने उनसे कुर्बानी तब मांगी जब वो दौड़ धूप करने लग गया, दौड़ने लग गए। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम के कहने पर जब बुलाते तो वो दौड़ कर फ़र्जंद आते। तो यहाँ कुर्बानी का एक फ़लसफ़ा ये भी है कि आप उस जानवर को चंद दिन घर में पालें, उससे आपका थोड़ा उन्स हो जाए, मानूस हो जाए, और जब आप उसको अपनी तरफ बुलाएं तो वो जानवर आपकी तरफ दौड़ता हुआ है। तो फिर होगा क्या, जब आप उसके ऊपर छुरी चलाएंगे, एक तरफ उस जानवर की मोहब्बत होगी और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत होगी, और फिर जब छुरी चलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत गालिब होगी। और अल्लाह पाक यही चाहता है कि मेरे साथ टूट के मोहब्बत करो। और ये कुर्बानी हकीकत में अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। नबी करीम साहिब लौलाक
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو بندہ مومن کے کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ اسے بے پناہ پسند فرماتا ہے۔ مینڈے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں اور ہر بال کے برابر مسلمان کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم قربانی کرنے والے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ پروردگار ارض و سما ہمیں قربانی کے اس عمل کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح شریعت کا حکم ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرباء کے لیے، اور اگر آپ غریبوں کا حصہ بھی خود استعمال کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ معاشرے کے اندر انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں خوبصورت ترین جانور، ہر عیب سے پاک اور ہر سقم سے پاک جانور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے